नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अपन ने चर्चा की थी पहले रामदेव जी, अब करेंगे अपन ने दूसरे लोक देव देवता है, वो है गोगा जी। इसके लिए मेरे साथ बने रहें। गोगा जी को दूसरा नाम क्या है? सांपों को देवता के रूप में जाना जाता है। तो गोगा जी को किसके देवता के रूप में जाना जाता है? तो सांपों के देवता के रूप में। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को, इसलिए इसको किस नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान हुआ था ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान, माता का नाम था पाछल दे। दो पत्नियां थी, एक केलम दे और एक थी सरियल। गोरगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। घोड़ी का नाम पूछे तो नीली घोड़ी। गोगा जी के जो गीत होते हैं उस पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको बताना है सांकल। प्रतीक चिन्ह तो बाला के लिए अश्वरोही एवं सर्प, ये गोगा जी के प्रतीक चिन्ह हैं। तो आपने अभी चर्चा की, गोगा जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। उस नवमी को क्या कहते हैं? गोगा नवमी। इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू। पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान, माता है बाछल दे, पत्नी केलम दे या सरियल, गुरु गोरखनाथ। घोड़ी का नाम पूछे तो नीली घोड़ी थी। नृत्य पूछे तो सांकल नृत्य। प्रतीक चिन्ह तो भाले के लिए अश्वरोही प्रतिमा। अब देखेंगे गोगा जी को क्यों जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अपन ने चर्चा की अभी। गोगा जी के एक विवाद हुआ था, इसके चचेरे भाई थे अर्जन और सृजन। उन्होंने मोहम्मद गजनवी की जो सहायता की थी, इसके लिए गोगा जी की तरफ से उस युद्ध में किसने सहयोग किया? एक नरसिंह पांडे था, एक था बज्जू कोलावत। जबकि मुसलमानों, ये युद्ध क्यों हुआ था इनके बीच में विवाद? क्योंकि मुसलमानों से गायों की रक्षा के लिए ये वीर गति प्राप्त हुए गए थे। इसके साथ ही केलम दी क्या हो गई थी? सत्य हो गई थी। और मुसलमानों के साथ सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला देवता पूछे तो क्या बताना है? गोगा जी। मोहम्मद गजनवी ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो जहार पीर की। गोगा जी के युद्धों का उल्लेख किसमें है? तो गोगा जी के युद्धों का उल्लेख मिलता है गोगाजीरा रावला, रावला या रसावला। ये किसने रचना की इसकी? कवि मेहाजी बिठू ने। तो अपन ने अभी चर्चा की गोगा जी के युद्ध में किसने सहयोग किया था? नरसिंह पांडे ने और बज्जू कोतावल ने। जबकि गोगा जी किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए थे? तो बताना है अर्जन और सर्जन ने। क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने किसकी रक्षा की थी? गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपनी वीरगति प्राप्त की। इसके साथ इनकी पत्नी जी केलम दी वो सती हो गई। मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले लोग देवता को पूछे तो क्या बताना है? गोगा जी। मोहम्मद गजनवी ने इसकी किसकी उपाधि थी? तो बताना है जहार पीर की। इनके प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ है? तो सबसे पहले शीर्ष मेडी, जहाँ गोगा जी का सिर धड़ से अलग हुआ था, वहाँ मंदिर बना हुआ है। शीर्ष मेडी है ददरेवा चूरू में। यहाँ पर मेला कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर मेला लगता है, गोगा नवमी को दिन। शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में। धुरमेढ़ी, जहाँ पर गोगा जी का शरीर, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, इसके लिए धुरमेढ़ी कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी आकृति किस रूम है? तो मकबरा नुमा मंदिर है। इस पर क्या लिखा गया? तो बिस्मिल्लाह। क्या लिखा गया है? याद रखना है, बिस्मिल्लाह। वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा मेड़ी पर पशु मेला भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। सावन पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। जबकि लघु मेड़ी कहाँ है? गोगा जी की ओल्डी, ये सांचौर जालोर में। आगे चर्चा करते हैं। गोगा जी को किस वृक्ष के रूप में गोगा जी की पूजा किस इस पूजा स्थल के रूप में किस वृक्ष के नीचे पेड़ उनका मंदिर होता है? तो क्या याद रखना है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। बोपे कौन सा मंत्र बताते हैं? तो डेरू। डेरू याद रखना है। किसान हल जोतने से पहले हाली को गोगा राखी बांधता है। किसकी राखी बांधता है? गोगा राखी। पुजारी कौन होता है? हिंदू भी होता है और मुस्लिम भी। जबकि मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है? चायल। कामख्यानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। कामख्यानी मुसलमान किसको अपना पूर्वज मानते हैं? तो क्या बताना है? गोगा जी। अगले देवता के रूप में अपन चर्चा करेंगे केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी कौन थे? तो ये गोगा जी के पुत्र थे। इनका मंदिर याद रखना है ददरेवा चूरू। इनको भक्ति किस भगत कौन सी ध्वजा चढ़ाते हैं? तो सफ़ेद रंग की ध्वजा। किस रंग की? सफ़ेद रंग की। इनके बोपे सांप का जेर मुंह से चूस कर निकालते हैं। तो सांप का जेर किससे चूस कर निकालते हैं? मुंह से। किसके भक्त? केसरिया कुंवर जी के भक्त।
अब अगले देवता के रूप में चर्चा करेंगे अपन हड़बूजी। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। किस शास्त्र के बाद ऐसे पूछ ले, वे कौन से लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में माने जाते हैं, तो उत्तर बताना है हड़बूजी। जबकि गायों सांपों के देवता किसे कहा जाता है, तो उत्तर बताना है गोगा जी। गोगा जी भी किसके गायों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया था अपना। जन्म स्थान पूछे तो इसका बुंडेल नागौर, पिताजी मेहाजी सांकला, सवारी सियार, गुरु बालीनाथ, और इनका मंदिर कहाँ है, बेंगटी गांव। अब वर्तमान में कहाँ है, फलोदी में। पुजारी कौन होता है, सांकला राजपूत। बेंगटी गांव दान देने वाला कौन था, राव जोधा। मंदिर का निर्माण 1721 में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा किया गया। हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बूजी किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की। तो सबसे पहले याद रखना है रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, हड़बूजी। दोस्त नंबर पॉइंट है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस देवता को रूप में माना जाता है, तो हड़बूजी। जन्म स्थान बुंडेल नागौर, पिता मेहाजी सांकला, सवारी सियार, गुरु बालीनाथ, प्रमुख मंदिर बेंगटी गांव फलोदी, पुजारी थे सांकला राजपूत। बेंगटी गांव दान किसमें दिया, तो राव जोधा। निर्माण 1721 में अजीत सिंह। हड़बूजी किसकी पूजा की जाती है, तो क्या याद रखना, बैलगाड़ी की। फिर है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया भी किस लिए अपनी बलिदान दे दिया था, तो गौ रक्षा के लिए। इसलिए किसको कौन सा देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता। इनका जन्म हुआ था तापू गांव जोधपुर। तापू गांव जोधपुर। पिता थे गोपाल राज या केलूजी। धर्मबेन थी पाना गुजर जो पुष्कर की थी। जैसलमेर के राजा रणकदेव भाटी से गायों की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि वे कौन से लोक देवता है जिन्होंने रणकदेव से गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। घोड़ा पूछा हुआ है, किरण काबरा। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वे लोग देवता जिसके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, तो किसका याद रखना है, मेहाजी मांगलिया। ये किसके समकालीन थे, तो राव चूडा के समकालीन। कर्नल जेम्स टोड ने इसे पंवार वंशी राजपूत माना। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या माना, पंवार वंशी राजपूत। प्रमुख मंदिर है बापणी गांव फलोदी। फलोदी जोधपुर, पहले जोधपुर में था, अब अलग जिला है। इसका प्रमुख मंदिर पूछे तो बापड़ी गांव फलोदी में। और मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद।